अब हम जा रहे हैं आरू के घर पे। हमने खाना खुना भी खा लिया है, मतलब मैंने नहीं खाया, सासू जी और ससुर जी ने खा लिया है। मोगो हमारे घर पे आ रखी थी तो मैं इसको देने नीचे जा रही हूँ जेठानी के घर पे, जेठानी जी औरों के घर पे। और जेठानी जी औरों ने बना रखी है कड़ी, तो मैं कड़ी लेने भी जा रही हूँ अपने लिए, है ना मोगो। और सबसे पहले तो मैं इनको सुलाने का काम करती हूँ, क्योंकि ये दोनों लेट गए हैं बाहर पे। हमने दरी बिछा रखी थी तो सो रहे हैं बल। देखो इन दोनों को नींद आ रही तुमको हैं? सो जाओ, फिर पहले तुम सो जाओ, फिर मैं अंदर का काम करती हूँ। हाँ, सो गए दोनों। और आधा कपड़े नीचे हैं और आधा कपड़े ये ऊपर है। ये तो हमारे हैं गोबर वाले कपड़े, देखो कैसे हो रखे। तो एक दो पानी से ऊपर पे निकालती हूँ मैं इनको, तो उसके बाद नीचे ले जाऊंगी धोने के लिए मशीन में। तो अंदर का काम तो निपट गया है। आज तो बहुत काम है यार मेरे को, स्वयं भी परेशान कर रहे हैं। फटाफट निपटाती हूँ काम। चुकी है आज के ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। मेरा नाम भारती नेगी है, मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। नाश्ता नुश्ता भी मेरा हो गया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कल तो होली थी, तो आई होप आप लोगों की होली भी अच्छी रही होगी। हमारी भी अच्छी थी, एकदम मस्त थी। तो अब मैं जाती हूँ अंदर। नाश्ता नुश्ता तो हो गया है, तो बर्तन बर्तन धोने के लिए हैं। आज तो पूरे कपड़े धोने के लिए पड़े हुए हैं। कल क्योंकि पानी आया नहीं था, तो जो पानी था हमारी टंकी में भर रखा, तो वो तो सारी गांव के औरतों ने गिरा दिया था एक दूसरे के ऊपर, तो पानी था नहीं। तो कपड़े धोने के लिए हैं आज सारे परिवार के, बर्तन बर्तन धोने के लिए। तो अभी मैं फिलहाल बर्तन धोती हूँ, थोड़ी देर में कपड़े धोती हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आज कि कितना काम होता है, क्या क्या काम होता है। सैन सफाई करनी भी बाकी है, क्योंकि सीढ़ियाँ भी हमारी, मतलब ये टाइल्स लगी हुई है, तो कल कलर से वो हो रखे हैं एकदम लथपथ लथपथ। तो झाड़ू झूड़ू मार के, पानी पुनी डाल के ये सीढ़ियाँ भी साफ करती हूँ। चौक में भी झाड़ू झूड़ू मारती हूँ। और सबसे पहले तो मैं इनको सुलाने का काम करती हूँ, क्योंकि ये दोनों लेट गए हैं बाहर पे। हमने दरी बिछा रखी थी तो सो रहे हैं बल। देखो इन दोनों को नींद आ रही तुमको हैं? सो जाओ, फिर पहले तुम सो जाओ, फिर मैं अंदर का काम करती हूँ। हाँ, सो गए दोनों, है ना? अरे टूट गया, सो जाओ फिर। तो अब मैं अंदर जाती हूँ, अंदर का काम करती हूँ। ये दोनों तो सो गए हैं। और अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो देख सकते हो बर्तनों की लाइन लगी पड़ी है। इतने सारे बर्तन हो रखे हैं धोने के लिए। तो पहले मैं बर्तन धोती हूँ और काम बाद में होते रहेंगे। मतलब और काम क्या है कि कपड़े धोने के लिए हैं। तो आज धूप भी कम आ रही है, ऐसे लग रहा है कि बारिश आएगी। कल शाम को भी आई थी बारिश, तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं धोने के लिए। सैम के कपड़े भी हैं, सारे घर वालों के, मतलब लगाओ सारे घर वालों के कपड़े ऐसे ही पड़े हैं मशीन में। तो पहले काम निपटाती हूँ फटाफट, तो उसके बाद कपड़े धोती हूँ। सैम भी परेशान कर रहा है, अभी सैम मिट्टी के साथ खेल रहा है, तब तक मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। और आधा कपड़े नीचे हैं और आधा कपड़े ये ऊपर है। ये तो हमारे हैं गोबर वाले कपड़े, देखो कैसे हो रखे। तो एक दो पानी से ऊपर पे निकालती हूँ मैं इनको, तो उसके बाद नीचे ले जाऊंगी धोने के लिए मशीन में। आज तो अंदर का काम तो निपट गया है। आज तो बहुत काम है यार मेरे को, स्वयं भी परेशान कर रहे हैं। फटाफट निपटाती हूँ काम। अभी आ रखी हूँ अपने कमरे में, तो मतलब मेरे कपड़े कुपड़े भी धुल गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है नीचे का। तो अभी ऊपर का झाड़ू पोछा करना बाकी है। ऊपर कमरे में मैं झाड़ू मार दिया है, तो पानी की बाल्टी ला रखी है मैंने। थोड़ा मैं पोछा मारती हूँ, क्योंकि मतलब रात को सैमी यहाँ अंदर बाथरूम करता है, फिर बदबू आती है, तो इसलिए मैं फिनाइल का पोछा मारती हूँ। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे धोने के लिए, तो धो दिए मैंने सारे कपड़े। पूरा छत भरा हुआ है कपड़ों से, आधा कपड़े नीचे हैं। ये देखो सारा छत भरा हुआ है। और आज धूप भी मतलब उतनी अच्छी नहीं खिल रखी है, हल्के बादल भी लग रखे हैं। तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा करती हूँ। 11:30 तो हो गया है टाइम। इसके बाद खाना बनाना है मेरे, तो खाने बनाने का टाइम भी हो गया है। और अब मैं कर रही हूँ दिन के खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में बनाने वाली हूँ मैं लौकी और चावल, क्योंकि आज हस्बैंड जी नहीं है तो तीनों हैं। तो हस्बैंड जी वैसे लौकी खाते नहीं है, लौकी की सब्जी, तो हम तीनों के लिए इतना बहुत होता है। थोड़ा प्याज डालेंगे इसमें, प्याज टमाटर, तो हो जाता है थोड़ा चावल खाने के लिए।
तो आज मैं अंदर वाले किचन पे बना रही हूँ, क्योंकि बाहर आग भी नहीं जल रही है। फिर लकड़ियाँ भी, कल बारिश आई तो लकड़ियाँ, पूरी लकड़ियाँ गीली हो रखी है, फिर आग उन पे जलनी नहीं है, धुआं हो रहा है। तो मैंने सोचा गैस ही में बना लेती हूँ। अब टाइम भी 12 बज गए हैं, तो फटाफट बना लेती हूँ खाना। तो अब बन गया है मेरा खाना। खाना भी बन रहा है, मतलब इस पर मैंने दाल चढ़ा रखी, लौकी की सब्जी, और इस पे एक कुकर पे मैंने चावल चढ़ा रखे। आज मैं अंदर ही वाले किचन में बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया होगा कि बाहर लकड़ियाँ गीली हो रखी, तो इसलिए बाहर वाले किचन में नहीं बना रही खाना। तो मतलब वो दाल तो मेरी बन के तैयार हो गई है, वो वाला गैस मैंने बंद कर दिया है। इस पे चावल चढ़ा कर रखे हैं दोनों, 3 लीटर वाले कुकर है। तो देखो ये बन गए, इस पे 8-9 सीटी आ गई, उस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। और अब हम जा रहे हैं आरू के घर पे। हमने खाना खुना भी खा लिया है, मतलब मैंने नहीं खाया, सासू जी और ससुर जी ने खा लिया है। मोगो हमारे घर पे आ रखी थी, तो मैं इसको देने नीचे जा रही हूँ जेठानी के घर पे, जेठानी जी औरों के घर पे। और जेठानी जी औरों ने बना रखी है कड़ी, तो मैं कड़ी लेने भी जा रही हूँ अपने लिए, है ना मोगो? क्योंकि मेरा ना लौकी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो जेठानी जी ने कड़ी बना रखी थी, तो मैं कड़ी लेने जा रही हूँ। चलो हम कड़ी चावल खाएंगे। तो आ गई हूँ मैं जेठानी जी के घर पे, तो मांगती हूँ अपने लिए कड़ी। अभी कड़ी उबल रही है उनकी, उबल रही है अभी कड़ी। मैं का कटोरी पर रखा। अब मैं भी खाती हूँ खाना। ला गई हूँ मैं कड़ी, क्योंकि मैंने लौकी की सब्जी नहीं खाई। जेठानी जी ने बोला मैंने कड़ी बना रखी है, तो मैंने सोचा वहीं से कड़ी ले आती हूँ। सासू जी और ने तो खा लिया है खाना। ये देखो कुकर आधा हो गया, इसका मतलब सबने खा लिया है, सिर्फ छूट रखी हूँ मैं ही। तो मैं भी खाती हूँ, तो इसके बाद सैम को सुलाती हूँ। बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, सिर्फ मेरी थाली है और एक ये प्लेट है। तो कुकर को तो मैं शाम को धोऊंगी, भिगो के रखूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को शाम के टाइम पे। अब इसके बाद हम सीधे आराम करेंगे। और अब शाम का टाइम हो गया, टाइम 3:30। तो हमने चाय चूई अभी कुछ नहीं पी। अभी मैं उठ के आई तो सीधे गौशाला आ गई मुर्गियों को खोलने, क्योंकि आज दिन में हमने मुर्गियों के लिए चावल नहीं बनाए थे। उनको आज दिन में सिर्फ दाना दिया। तो सासू जी ने बोला कि उनको भूख लग गई होगी, खोल दे उनको। खोल देती हूँ मैं, वो भी खाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो इसके बाद अंडे भी देख लेती हूँ कि कितने दे रखे हैं, दे रखे होंगे या नहीं पता नहीं, वैसे तो दे नहीं रहे हैं आजकल। चल हमारी मुर्गियाँ देखो खाने के लिए अंदर आ गई। अरे कुछ नहीं है, अरे खाने के लिए चलो बाहर, चलो चलो चलो, बाद में मैं दाना दूंगी। चलो 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 चलो। तो आ गई हूँ मैं अंदर, जा रही हूँ देखने यहाँ कितने जाले लग रखे ऊपर। यहाँ ना झुक झुक के जाना पड़ता है, नहीं तो ऊपर सर लग जाएगा या कमर लग जाएगी। देख सकते हो आप लोग, एक भी नहीं दे रखे इन्होंने अंडे, तो एक भी अंडा नहीं दे रखा है। तो मैं जाती हूँ घर। और अभी हमने चाय चुई नहीं पी, तो चाय चुई पीते हैं। मम्मी का सैम भी अभी सो के उठा था, तो वो भी रो रहा है, दादी की गोदी में है वो, नीचे पे दादी की गोदी में रो रहा है सैम। अब भी उठ के हैं, पता नहीं भाई क्यों रो रहा तू। ये देखो रो रहा है, आजा है सैमो, आजा। देखो क्या चाहिए, दुद्धू भुक्कू लगी देखो। सो के उठने के बाद सैम को भुक्कू लग गई बस, तो चाय बनाती हूँ मैं, साथ में इसको दूध गर्म करती हूँ, है ना, इसको दूध पिलाती हूँ। सैमू यहाँ पे पी रहा है दूध। सबसे पहले तो मैंने सैम को दूध गर्म किया, उसको भूख लग गई थी। अब बन रही मेरी चाय मतलब एक बार सासू जी औरों ने पी ली, तो दूसरी बार बन रही मेरे और सासू जी के लिए। ससुर जी तो चले गए हैं बच्चों को लेने, स्कूल के बच्चों को। और आजकल ना मेरी गले की माला भी टूट गई, तो इसलिए मैंने लाल डोरी डाल रखी गले में। 2 माला थी, पर दोनों में से एक टूट गई, तो परसों बाजार गई, भूल गई थी ले जाना। तो चाय बनाती हूँ मैं,
चाय पीती हूँ। तो शाम को देखते हैं कहाँ जाते हैं या नहीं। जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। और अब हमने चाय चुई भी पी ली। शाम का टाइम हो गया, टाइम 5:30 हो गए हैं। तो आज मैं कहीं नहीं गई क्योंकि मुर्गियों का ध्यान भी देना है, सैम को भी देखना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। टाटा बाय बाय। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे साथ।